महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर क्या फैसला लिया जा रहा है। बैठक पर बैठक हो रही है, आप देख ही रहे हैं। करीब 4-5 बैठक तो हो चुकी है अभी तक पिछले 1 महीने में, लेकिन सीएम फेस को लेकर संशय फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है। और दोस्तों, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है वो सीट शेयरिंग है। जब तक कांग्रेस पार्टी को मन मुताबिक सीटें नहीं मिलती हैं, तब तक कांग्रेस पार्टी कम से कम सीएम फेस पर तो खुलकर नहीं कहेगी कि हाँ तेजस्वी जी ही सीएम होंगे। अब ऐसी परिस्थिति में सवाल ये उठता है कि सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला तय किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे जो सोर्सेज हैं, जो खबर हम तक आ रही है, महागठबंधन में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला तय किया जा रहा है उसका एक रूपरेखा जरूर तैयार कर लिया गया है। मतलब उसी फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा होगा अलग अलग पार्टियों में। पार्टी कौन कौन सी है? सबसे बड़ी पार्टी तो राजद ही है, कांग्रेस है, वाम दल है जिसमें 3 पार्टियां हैं, सीपीआई है, सीपीआई मार्क्सवादी है और सीपीआई एमएल है। अब ऐसे में हाँ, मुकेश सहनी भी है। अरे बाप, उन्होंने कैसे भूल सकते हैं? मुकेश सहनी खुद को तो डिप्टी सीएम मानकर बैठे हुए हैं। तो ये 5-6 दल हैं जिनके बदौलत इंडिया गठबंधन कहिए, राष्ट्रीय स्तर पर या बिहार में महागठबंधन का नाम दिया गया है। इसमें सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय किया जा रहा है? देखिए, राजद सर्वाधिक सीटों पर लड़ेगी, इस बात में कहीं कोई संशय नहीं है। सभी जानते हैं कि राजद सबसे अधिक सीटों पर लड़ेगी, लेकिन कितनी सीटें? कांग्रेस पार्टी भी कह रही है भाई कि पिछले बार से कम सीटों पर हम लड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए। पिछले बार हम 70 पर लड़े थे, तो कम से कम उतनी सीटें हमें चाहिए। और ना सिर्फ उतनी सीटें चाहिए, बल्कि हमें वो सीटें चाहिए जहां पर हम मजबूत हैं, जहां पर हम जीत सकते हैं। अब पिछले बार मिथिलांचल की ज़्यादातर सीटें दे दी गई, वहां पर महागठबंधन कमजोर पड़ती है, कांग्रेस ज़्यादा सीट लूज कर गई, तो वहां पर कांग्रेस तैयार नहीं है। मुकेश सहनी का भी अपना डिमांड है 40 सीट, 50 सीट, कुछ कुछ बोलते रहते हैं कि इतनी सीटों पर नहीं तो ये नहीं। मतलब उनका एक अलग ही स्टोरी चलते रहता है, एक अलग ही कहानी है उनकी। वाम दल चुप है। वाम दल तेजस्वी यादव के साथ है और तेजस्वी यादव को पूरा कोऑपरेट करने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है, अगर ये फॉर्मूला रहा तो क्या वामदल और मुकेश सहनी तैयार होंगे? क्योंकि उनमें आपसी तकरार हो सकती है। चलिए आपको हम पहले सीट फॉर्मूला बताते हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या तय किया गया है, किस आंकड़े पर कौन कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको हम महागठबंधन का बताते हैं। महागठबंधन में राजद, राष्ट्रीय जनता दल जो है वो 150 सीटों पर तैयारी कर रही है। और 150 सीटों का जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है, वो तेजस्वी यादव ने अपने सहयोगियों के बीच रख दिया है कि भाई 150 से कम पे हम नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बिहार में सबसे अधिक हमारा जनाधार है और हम अगर अधिक सीटों पर लड़ते हैं तो उसका फायदा पूरे महागठबंधन को मिलेगा, क्योंकि राजद को अधिक सीटें अगर लड़ेगी तो जीतने की संभावना ज़्यादा रहेगी। मतलब अगर 150 के बदले में वो 120-130 पे लड़े और 40 सीट दूसरे दल को दे दे, तो वहां पर दूसरे दल उतने मजबूत नहीं है जितनी राजद मजबूत है। तो 150 सीटों पर, 150 सीट में कह रहा हूं दोस्तों, इतने सीटों पर राजद जो है वो तैयारी में है और उसका प्रपोजल दे दिया गया है। अब जहां तक कांग्रेस का मसला है, कांग्रेस पार्टी क्या विचार कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी 70 से थोड़ा नीचे आने को तैयार है, लेकिन सीटें मन मुताबिक होनी चाहिए। मतलब कौन कौन सी सीटें कांग्रेस लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी तय करेगी, ना कि तेजस्वी यादव तय करेंगे। अब इसमें कई ऐसी सीटें हैं, हमने दोस्तों आपको एक स्टोरी बताया भी था कि 45 सीटों पर कांग्रेस की तैयारी है। मैंने 45 सीटों का नाम भी आपको बताया था। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि भाई ठीक है, 70 पे अगर ना भी तैयार है तो उससे कुछ कम, 2005 सीट कम करके हमको दीजिए, लेकिन मेरे मुताबिक सीट होगा, मन मुताबिक सीटें। तो 63 सीटें, 63 सीट्स, आंकड़े नोट करिएगा, 63 सीटें ऐसी होंगी इस पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है, और इसकी तैयारी भी चल रही है। अब कांग्रेस इतने पर तैयार है, लेकिन शर्त वही रखा गया जो मैंने आपको बताया कि मन मुताबिक सीटें। तो दोस्तों, अगर 150 राजद की और 63 सीटें हम कांग्रेस की जोड़ लें तो ये आंकड़ा हो जाता है करीब करीब 213। और बिहार में कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं? 243। तो 243 में से अगर हम 213 को हटा देते हैं तो सीट बचता कितना है? 30। अब 30 सीटों में वामदल और मुकेश सहनी दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना है, इसीलिए मैंने कहा कि तकरार की स्थिति बन सकती है। देखिए, पिछले बार जो पिछला चुनाव हुआ उसमें करीब 29-30 सीटों पर वामदल लड़ी थी चुनाव, और उसमें बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा था। शायद 35 सीटों पर लड़ी थी दोस्तों, मैं आंकड़े थोड़ा भूल रहा हूं। 16 सीटें वामदल जीत गई थी, मतलब तीनों पार्टी मिलाकर, सीपीआई, सीपीआईएम और सीपीआईएमएल। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है इसके बाद कि क्या 30 सीटों में मुकेश सहनी और वामदल कॉम्प्रोमाइज करेगी? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर 30 सीटों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है तो फिर मामला सुलझेगा कैसे? क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, मुकेश सहनी का जो एक लंबा चौड़ा डिमांड है
एक जो चुरसा की तरह वो मुंह फाड़ रहे हैं सीट मांगने के लिए, उस पर तेजस्वी तो तैयार नहीं है। मतलब 8 से 10 सीटें, मैक्सिमम 10 सीटें, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मुकेश सहनी को मिलने वाला है। इससे अधिक उनके लिए कोई स्कोप नहीं है, कहीं कोई जगह नहीं है। और इसके पीछे का कारण समझिए, कोई भी राजनीतिक दल जनाधार पर अपनी ताकत तय करती है कि उसके पास वोट बैंक कितना है। आप भीड़ कितना जुटा लिए ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि आपको विधानसभा चुनाव में वोट कितना मिल रहा है। लोकसभा में आपके प्रत्याशी को आप जिस वोट पर दावा करते हैं, चाहे मल्लाह साहनी केवट बिन बेलदार के वोट पर आप दावा करते हैं, मल्लाह वोट पर, वो कितना वोट आप ट्रांसफर करवा पा रहे हैं। तो उसमें हर बार मुकेश सहनी फेल होते हुए दिखे हैं, जो आंकड़े बताते हैं। तेजस्वी यादव अगर 2020 के विधानसभा चुनाव में बगैर मुकेश सहनी 80 सीटें जीते थे तो वो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ताकत थी, उनका अपना जनाधार था। चिराग पासवान का वही गुणागणित है। अगर वो 5 सीट लोकसभा में लेते हैं, बार्गेन करते हैं, तो उनका अपना जनाधार है वो 5-6% वोट। लेकिन दोस्तों मुकेश सहनी अब तक उस तरह का कुछ साबित नहीं कर पाए हैं। तो जो खबर हम तक आ रही है, मुकेश सहनी को 8 सीट के अंदर निपटा देना है, मतलब इतनी सीटों में उनको एडजस्ट कराना है और बाकी जो 20-22 सीटें बच रही हैं उसमें वाम दल को एडजस्ट करना है। और वाम दल चूंकि मजबूत किधर है तो शाहबाद के इलाके में है। शाहबाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो मगध बेल्ट है, औरंगाबाद का बेल्ट है, आरा का बेल्ट है, बक्सर का बेल्ट है, इन क्षेत्रों में, ससराम को आप पकड़ लीजिए, इन इलाके में वाम बड़ी मजबूत है। आप देखिए ना, 2 सीटें राजाराम सिंह कुशवाहा कारागार से जीत गए, सुदामा प्रसाद आरा से जीत गए, तो शाहबाद की दो सीटें लोकसभा सीटें वाम के पास है, लेफ्ट के पास है। तो इन इलाकों में वो 20-22 सीटें ले सकती हैं। और देखिए, अगर 2020 के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो शाहबाद में जो 22 विधानसभा सीटें पड़ती हैं, 7 भोजपुर में, 7 रोहतास में, 4 बक्सर में और 4 कैमूर में, अगर इन सीटों को में आप देखिए तो 22 विधानसभा सीट में 19 सीट महागठबंधन 2020 में जीती थी। तो मजबूती है। जिस तरह मिथिलांचल में कमजोर पड़ जाती है महागठबंधन, उससे ठीक उलट शाहबाद में वो बहुत मजबूत दिखती है। तो वहां पर 20-22 सीटें अगर वामदल लेती है तो जो उनका 16 का आंकड़ा है अभी, वो रिटेन रह सकता है, उसे बढ़ सकता है, कम नहीं होगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला तय किया जा रहा है। अब तक जो खबर है कि राजद 150 सीट, कांग्रेस 63 और 30 सीटों में 20 से 22 सीट वामदल और 8 सीट के आसपास, 7-8 सीटों के आसपास, या 10 कह लीजिए मैक्सिमम, अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो मुकेश सहनी को मिल सकता है। ये आंकड़े हम तक आए हैं तो हमने आपसे साझा किया है, क्योंकि जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं होगा तब तक सीएम फेस को लेकर संशय बना रहेगा महागठबंधन में। लेकिन जैसे ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होगा, कौन सी पार्टी कौन सी सीट पर लड़ेगी ये तय होगा, कांग्रेस पार्टी भी सहज तैयार हो जाएगी कि हाँ तेजस्वी यादव ही सीएम बनेगी। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉप पर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।